असलान, मेरा भतीजा। हाँ, आखिर तुम आ ही गए। पहले तुम्हारा नाम और फिर तुम्हारा साया। तुमने बस दूर से ही मुझसे राब्ता रखा हुआ था, लेकिन आखिर तुम आ ही गए। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। जी पप्पू, मैं आ गया हूँ और अब मैं यहीं पर आपके पास हूँ, उस जगह जहाँ पे आप कई सालों से रह रही हैं। इतना अरसा आपने तकलीफ में गुजारा और इतने अरसे तक आपने अपने दुश्मनों की खिदमत की पप्पू, लेकिन हमेशा हिम्मत बनाए रखी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बांध रखी। सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरा भतीजा मेरे साथ है। मैं साथ हूं पप्पू, लेकिन आप किसके साथ हैं? आज रेहान से दादी जान की मुलाकात करवाने में आपने मदद की, लेकिन इस बारे में आपने हमें नहीं बताया। क्यों पप्पू? मैं रेहान फौरन चली गई, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन घर में बहुत लोग थे असलान। एक और सवाल पूछता हूं, दादी जान ने जब आपको इस घर में भेजा था तो उस वक्त खिजर साहब की उम्र क्या थी? हाँ। बहुत छोटे थे ना, और उस वक्त दिलशाद साहिबा को तो जानते ही नहीं होंगे, है ना? और उस वक्त दो खानदानों के बीच दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन आपने बताया कि आपा ने मुझे इस घर में इंतकाम के लिए भेजा। किस इंतकाम के लिए भेजा? आपा ने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया, मेरा यकीन करो। बस मैं उनका कहना मानती हूँ। काश पप्पू दुनिया में हर बहन आपकी जैसी होती, जो अपने आप को कुर्बान कर दे। ये बताएं कि क्या कभी दादी जान ने भी आपके खातिर कुछ किया है? मसलन उस दिन जब वो मरने वाली थी और उन्होंने मीरान को आजाद पर गोली चलाने के लिए कहा और पूरी की पूरी फैमिली को घर से दूर लेके चले गई ताकि हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। लेकिन क्यों? वो आपको साथ लेकर क्यों नहीं गई? आपको तो मालूम तक नहीं था पप्पू। मेरे हिसाब से यहां पे दो किस्म के लोग हैं, एक दादी जान के जुल्म का शिकार और दूसरे उनके साथी। असलान, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अब ये फैसला आपको करना है कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं। और वो भी अभी। आप साथ दें या ना दें, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके हालात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पप्पू, आप समझ गई? मुझसे नाराज तो नहीं ना? आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं? मेरी तरह से आप भी उनके जुल्म का शिकार हैं पप्पू। आप चाहिए, सोचिए, मेरा साथ देना है या नहीं देना है, फैसला करें। और जब आप फैसला कर लें तो हारून को बता दीजिएगा, वो मुझे बता देगा। यहां आने से पहले होटल गया था, तो वहां मेरी मुलाकात गोनल से हो गई। उसे शक है तुम पर, मेरा मतलब है तुम अजीजे साहिबा के भेजे हुए आदमी हो, उसे ऐसा लगता है। गोनल ने ये बात तुम्हें बताई है? सिर्फ यही नहीं, बल्कि आजाद को तुम्हारे और रेहान के बारे में इशारा भी दे दिया। लेकिन कैसा इशारा? यही कि तुम उससे पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो उससे, कुछ इस किस्म की बातें। समझ गए?
मगर असल बात यह नहीं है। असलान बात यह है कि तुम्हारी बहन दादीजान का इस्तेमाल करके मीरान को हासिल करना चाहती है। देखो असलान, सूरत हाल बहुत खतरनाक है। उदास है वो। याद रखना असलान, मोहब्बत में नाकाम औरत कुछ भी कर सकती है। यारीन ने जब ये सब सुना तो उसे गोनल पर गुस्सा आ गया। मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन गोनल जाते हुए बहुत परेशान थी। ठीक है, तो फिर इसका भी कोई हल सोचता हूं मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलता हूं। चलो महफूज चलते हैं। ड्राइव मैं करूंगा और तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जान से मिलने।